हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की बोरा। न्यूज़ में आपका स्वागत है। नेपाल के बारे में एक मेजर न्यूज़। डेली हम नेपाल के ऊपर एपिसोड्स कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी कर रहे हैं, इंडिया में भी करते हैं और पाकिस्तान में भी इनवेरिएबली बीच बीच में हम करते रहते हैं। आज एक ऐसी न्यूज़ है जिसको पढ़ने के बाद मैं परेशान हुआ, ख़ासतौर से इंडिया के एक प्रोमिनेंट पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, ये पेपर के अंदर एक मेजर न्यूज़ जो कि ये कहती है, आफ्टर स्ट्रेनिंग इंडिया टाइज नेपाल लुक्स टू रिजेक्ट यूएस एड। ये खबर पढ़ते ही मैं चौंक गया। मैंने कहा पढ़ूँ तो सही, मैं देखूं। फिर मैंने इस खबर के बारे में जब नेपाल की न्यूज़पेपर वेबसाइट्स पे देखा तो कुछ ज़्यादा मुझे मटेरियल मिल नहीं पाया, जबकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर काफ़ी बड़ा ये देखा जाए चंक है न्यूज़ का, काफ़ी डिटेल है, ऑलमोस्ट 1/4 पेज की डिटेल्स हैं ये। और उसमें से कुछ चीज़ें जो निकल के आई हैं वो मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। कुछ ऐसा हो रहा है कि नेपाल और भारत के जो संबंध हैं, ठीक है, अभी थोड़े से उनमें एक तनाव नज़र आ रहा है, खटास नज़र आ रही है, लेकिन ये मुद्दा अब नेपाल और भारत का नहीं है, नेपाल और अमेरिका का है। नेपाल को बाकी देशों से भी अच्छी मदद मिलती है और कई सभी उनके दोस्त हैं। चाइना भी उनका दोस्त है, बांग्लादेश भी उनका दोस्त है, इंडिया तो खैर पुराने संबंध है ही। अमेरिका के साथ 70 साल से ज़्यादा पुरानी दोस्ती है नेपाल की। और नेपाल के बिल्डअप के अंदर बहुत बड़ा सहयोग रहा है अमेरिका का, कोऑर्डिनेशन रहा है। हज़ारों लाखों नेपाल के सिटीजन्स अमेरिका में काम करते हैं, रहते हैं, बल्कि अमेरिकन नागरिक भी हैं उसमें। तो कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, कई लोग वर्क वीज़ा पे वहाँ काम करते हैं। और नेपाल के सिटीजन्स अमेरिका के लिए एक एसेट रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के थ्रू, आईएमएफ के थ्रू, बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू भी अमेरिका हमेशा नेपाल को सपोर्ट करता आया है, नेपाल के डेवलपमेंट में सपोर्ट करता आया है। लेकिन इस खबर ने मुझे बहुत परेशान किया है कि ये जो, इसके बारे में मैं एक वर्ड कहना चाहूँगा कि प्रिय नेपाल सरकार, भूल से ये मत कर बैठना, गलती से ये कदम मत उठाना। वहाँ पे सरकार में बहस चल रही है कि अभी एक $500 मिलियन का पैकेज है जो कि नेपाल के लिए, उसका पार्ट हो चुका है, पार्ट अभी आना बाकी है। और ये पार्ट जो है वहाँ पे रोड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ये उनके लिए है। और इसमें अभी एक फंडिंग का जो उसमें एक पार्ट है वो अभी आने वाला है। चाइना का प्रेशर है, चाइना दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, नेपाल का दोस्त है और भी अच्छी बात है। लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रेशर आया है, इस बात को न्यूज़ आइटम में भी आया हुआ है कि अमेरिका से ये एड ना ली जाए। अमेरिका से एड ना लेने का मतलब समझना चाहिए हमको। यहां पे इमोशंस काम नहीं करते, लॉजिक काम करता है, डिप्लोमेसी काम करती है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि अमेरिका नेपाल का ज़्यादा ट्रस्टेड पार्टनर रहा है, विश्वासपूर्ण पार्टनर है 70 सालों से। आज चीन और अमेरिका की दुश्मनी होती जा रही है, तो उसके लिए अमेरिका से बदला निकालने के लिए चीन नेपाल को इंसिस्ट कर रहा है कि वो अमेरिका से एड ना ले। लेकिन अमेरिका से एड ना लेने का मतलब या ग्रांट्स ना लेने का मतलब, आप ना सिर्फ अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं, आप उसके संगी साथी जो यूरोपियन यूनियन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उनको भी नाराज़ कर रहे हैं। उनके जो गल्फ के अंदर सारे एलाइज हैं जहां पे लाखों नेपाली सिटीजन्स काम करते हैं, उनको भी आप नाराज़ कर रहे हैं। अमेरिका को नाराज़ करने का रिजल्ट क्या होता है वो चाइना से पूछिए कि किस ढंग से आज चाइना की हालत ख़राब हो रही है ट्रेड के अंदर, क्योंकि अमेरिका उसको रिजेक्ट कर रहा है। अमेरिका से टक्कर लेने की हिम्मत चीन में भी नहीं है। और आज नेपाल में ये बहस चल रही है कि क्या हम इस अमेरिकन जो एड है उसको रिजेक्ट कर दें। और ऑलरेडी वो सैंक्शन पैकेज है, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं जो सरकार के अंदर भी हैं और जो विरोधी पक्ष में भी हैं और बाकी भी जो नेपाल के अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कहा है कि इस एड को, इस ग्रांट को रिजेक्ट नहीं करना है।
इससे हमारे संबंधों पे बुरा असर पड़ेगा और हमें आज तक सारी एड अमेरिका और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक वगैरह से ही मिलती आई हैं। इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, वो भी पूरा का पूरा देखा जाए तो अमेरिकन कंट्रोल में है। हमें नहीं समझ आता कि हम ऐसे कदम क्यों उठा रहे हैं, हम ये बात ही क्यों कर रहे हैं। चलिए, मैं भारत की बात नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश की बात करता हूं। बांग्लादेश और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश के संबंध चाइना से भी अच्छे और अमेरिका से भी अच्छे हैं। बांग्लादेश को एक बात बहुत अच्छे ढंग से पता है कि मेरा सारा एक्सपोर्ट, क्योंकि सारी एक्सपोर्ट इकॉनमी है, वो अमेरिका और यूरोप पे डिपेंड करती है, और इंडिया का भी 80% जो एक्सपोर्ट हैं वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को हैं। दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ज़्यादा करके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को हैं। नेपाल के भी एक्सपोर्ट्स वहीं पे हैं। तो नेपाल ये क्यों सोच रहा है कि मैं अमेरिकन एड को रिजेक्ट कर दूं चाइना के प्रेशर में आके? आपके एम्प्लॉइज, आपके लोग काम करते हैं अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और देशों में गल्फ के अंदर, और ये सब अमेरिका के प्रभाव वाले हैं। अमेरिका को ना करने की हिम्मत तो इंडिया की भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका से जो एड आती है या वर्ल्ड बैंक से जो इंडिया हमेशा असिस्टेंस मांगता है, वो सब अमेरिकन बैंक है। मैं आपको बताऊं, पूरे के पूरे अमेरिकन प्रभाव में हैं। आज IMF और जितनी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग्स हैं वो सारी की सारी अमेरिकन हैं ऑलमोस्ट। तो हम कोई कदम ऐसा ना उठाएं जिससे नेपाल का नुकसान हो जाए। ये लाखों नेपाली नागरिक जो बाहर काम करते हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होगा, चाहे वो गल्फ में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं भी हो। ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा जो नेपाल के एक्सपोर्टर्स हैं और वहाँ जाते हैं। ये जो टूरिस्ट के संबंध हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप से और अमेरिका से टूरिस्ट आते हैं नेपाल के अंदर, ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। हम इस एक कदम से उनकी एड को रिजेक्ट करने के बाद लगभग अपने पैर पे गोली मार लेंगे। इतनी हिम्मत बांग्लादेश भी नहीं करता। मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश ने कभी चाइना की बात नहीं मानी है। चाइना से अलग संबंध हैं, लेकिन बांग्लादेश के जो संबंध अमेरिका से हैं, यूरोपियन यूनियन से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, जापान से हैं, बहुत मधुर हैं, स्वीट हैं। वो उनके लिए अपने संबंध खराब नहीं करता है। और चाइना बांग्लादेश से कुछ ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करता है, सब तो एक्सपोर्ट ही करता है उसको। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है जिनके ऊपर हम लोग सारे के सारे जो डेवलपिंग नेशन से डिपेंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कहीं गलती से भी, कहीं भूल से भी ये गलती मत कर बैठना कि अमेरिकन एड को रिजेक्ट कर दो। चाइना के प्रभाव में ये डिसीजन मत लेना। ये डिसीजन आपके लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि इस खबर ने मुझे परेशान किया है। ये आज की इकोनॉमिक टाइम्स में है, आप ई-पेपर जाके देख भी सकते हैं उसको। मैं फिर कहूँगा, सोच लेना सरकार, प्रिय नेपाल सरकार, मत करना ये गलती मत कर बैठना। आप अपने नागरिकों का बहुत बुरा हो जाएगा, आपका नेपाल पिछड़ जाएगा। यही कहना था मुझे। मैं अच्छी बातें भी करता हूं और मैं चेतावनी वाली बातें भी करता हूं। ये चेतावनी आम नागरिक के हित में है, जो नेपाल का नागरिक है, जो बाहर भी काम करता है और देश में भी है। और ये चेतावनी सरकार के लिए है कि ये कदम मत उठाना। उठाए गए तो फिर ये एक तरह से सुसाइड करने जैसा होगा। फिर उसके बाद अगर अमेरिका की गाज गिरेगी तो आप बच नहीं पाओगे। इंडिया नहीं बच पाता, आप कहाँ से बचोगे साहब? चाइना नहीं बच पा रहा, आप कहाँ से बचोगे? गलती मत करना भूल से भी। प्लीज़ एक्सेप्ट जो वहाँ से पैकेज है, जो आपका सैंक्शन एग्रीमेंट्स है, प्लीज़ टेक इट। ये आपके लिए अच्छा है और अमेरिका और नेपाल के जो सदियों पुराने संबंध हैं उनके लिए भी अच्छा है, और वहाँ काम करने वाले नागरिकों के लिए भी अच्छा है जो नेपाल के लाखों लोग बाहर काम करते हैं। शुक्रिया आपका।